हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सम जनरल सेंटेंस, यानी कुछ साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य जो टेंस के अलावा, मॉडल के अलावा आते हैं, उनके बारे में। इससे पहले अपन ने जनरल सेंटेंस में टाइम बताने वाले सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी, और आज ऐसे सेंटेंस जो संख्या और स्थान बताने वाले हो, संख्या व स्थान बताने वाले हो, परंतु उनमें कर्ता और क्रिया नहीं होती है। कर्ता और क्रिया नहीं होती। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है? जनरली सेंटेंस बेसिक सेंटेंस है, जैसे कक्षा में 20 विद्यार्थी है। अब इसमें इस सेंटेंस को जनरल तौर पर अपन यूं बना देते हैं कि 20 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। 20 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। परंतु इसका ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस है देर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? देर। और यदि ये बहुवचन है तो इसमें आर लगा देते हैं, एक वचन होता तो इज लगा देते हैं। जैसे एक वचन बहुवचन का जैसे है एच का, वैसे इसमें लगा देते हैं। देर आर 20 स्टूडेंट इन द क्लास। अब यदि कक्षा में 20 विद्यार्थी थे तो देर वर 20 स्टूडेंट इन द क्लास। कक्षा में 20 विद्यार्थी होंगे, देयर विल बी 20 स्टूडेंट इन द क्लास। समझ आ गया ना? यानी है तो है के लिए एज एम आर जो अपन पढ़े थे, ये है के लिए। से आता है तो हार्डवेयर का प्रयोग देर के साथ ये दोनों यूज आते हैं, विल बी और शेल बी। ये गागेगी के लिए। ऐसा नहीं कि ये करता है, करता होता है नहीं। इसमें इस सेंटेंस को देर से स्टार्ट करते हैं। कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो देर आए। कक्षा में एक विद्यार्थी है, कक्षा में एक विद्यार्थी है तो देर इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक है, सिंगल है। देर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास। कक्षा में 20 विद्यार्थी थे तो देर वाज 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 20 विद्यार्थी होंगे, देयर विल बी 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। समझ में? कि ऐसे जो संख्या बताने वाले हैं उनको अपन किससे स्टार्ट करेंगे? उन सेंटेंस को देयर से। और देयर के बाद में जो नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके आधार पर, प्रेजेंट की है, पास्ट की है, उसके आधार पर अपन उसकी एचवी लगा देंगे, जो मैंने यहाँ बताई। जैसे रोड पर बहुत लोग हैं। रोड पर बहुत लोग हैं। अब इसको किससे स्टार्ट करते हैं? देयर से, क्योंकि स्थान की बात है। देयर आर मैनी मैन। कहाँ? रोड पर। ऑन द रोड। देयर आर मैनी मैन ऑन द रोड। ये किससे स्टार्ट किया? देयर से। बहुवचन आया तो आर, है ना? घर पर सभी रिश्तेदार
होंगे, होंगे है ना। तो ये घर पर सभी रिश्तेदार होंगे, इस ये जगह की बात है, संख्या की बात है, दोनों काम आ रहा है। तो देर होंगे, देर विल बी, देर विल बी ऑल रिलेटिव्स, ऑल रिलेटिव्स कहाँ, एट द होम, एट द होम। इस तरीके के सेंटेंस जो संख्या और स्थान बताने वाले उनका उनके अंदर कर्ता और क्रिया नहीं होती है, ऐसे सेंटेंस को अपन देर से स्टार्ट करके बनाते हैं। देर के बाद नाउन एक वचन है तो इज एम आर, प्रेजेंट टेंस में एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम। कब, जब उसमें कर्ता और क्रिया नहीं हो तो। इस तरीके से पास्ट टेंस में वाज और वर, एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर। ये देर के साथ में ऐसा नहीं कि देर एक वचन के साथ आता है या देर बहुवचन के साथ आता है, देर सबके साथ आता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ये केवल कर्ता नहीं होने की वजह से इसको देर से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस है संख्या और स्थान बताने वाले। कब, जब उसमें कर्ता और क्रिया नहीं हो तो उनको देर से स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ संकेतात्मक, संकेतात्मक का मतलब होता है जो इंडिकेशन देते हैं, उनको डिटर्मिनर भी बोलते हैं। ऐसे वाक्य बिल्कुल सिंपल है, हालांकि आप जानते हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। दिस और दैट, दिस का मतलब होता है यह है, और दैट का मतलब होता है वह है। इसका प्लूरल है यानी बहुवचन है दीज, दीज का मतलब यह और दोज का मतलब वो। सिंपल से है, ये दोनों एक वचन के लिए काम आते हैं। ये किसके लिए, एक वचन, कोई भी कर्ता या नाउन या वस्तु जो भी चीज है वो एक वचन के लिए यूज में लेते हैं, और ये आते हैं बहुवचन के लिए। किसके लिए, ये सारे किसमें है, संकेत बताने वाले, संकेतात्मक वाक्य, जिनको अपन डिटर्मिनर में भी लेते हैं। डिटर्मिनर जो पढ़ेंगे ना अपन, उसके अंदर भी ये दिस, दैट, दीज और दोज होंगे। वेरी सिंपल है, आपने शुरू से पढ़े होंगे, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपको शायद क्लियर नहीं होगा, वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ। दिस और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन के लिए। और ये इधर से ये पास में कोई भी चीज जिसको इंगित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वो पास में हो, क्या हो, पास में हो, और ये दूर हो। ऐसी स्थिति में एक वचन के लिए दैट और बहुवचन के लिए दो। जो दूर हो और जो पास में हो, एक वचन के लिए दिस और बहुवचन के लिए दिन। जैसे ये पेन मेरे पास है, ये पेन मेरे पास है, तो ये अकेला है, एक वचन है और नजदीक है, दिस इज ए पेन। ठीक है, और यदि ये पेन मेरे पास में है, बहुवचन है, तो दीज आर पेन्स, यानी सिंगल है, एक वचन है, तो दिस इज पेन। ठीक है, ये सिंगल है, एक वचन में है। और यदि ये पास में है परंतु बहुवचन है, दीज आर पेन, ये बहुवचन में। और कब, जब पास की स्थिति हो, पास की स्थिति हो। और जब दूर है तो अपन बोलेंगे, जैसे ये एक पेन है और ये दूर पड़ा है, यहां से अपन अंगुली का इशारा करके बता रहे हैं, इशारा संकेत करके बता रहे हैं, दैट इज ए पेन, वह एक पेन, तो दैट इज ए पेन। और यदि ये बहुवचन वाले हैं कि वे, वो पेन है, क्या बोलेंगे, वह पेन है, वो पेन है ना, तो इसके लिए दोज क्या लिखेंगे, दूर है और बहुवचन है तो 2000 पेन। ये किसके लिए, एक वचन के लिए, और ये किसके लिए, बहुवचन के लिए। परंतु स्थिति क्या होगी,
दूर होने की स्थिति, दूर होने की स्थिति। तो मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई जो पास में है उसके लिए दिस और दिस प्रयोग में लाते हैं। पास में है, सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग, पास में है, बहुवचन है तो दिस का प्रयोग। यह है डेट और दोज का प्रयोग है। दूर है और सिंगुलर है तो डेट का प्रयोग, दूर है और बहुवचन है तो दोज का प्रयोग। ये संकेतात्मक वाक्य है जिनको डिटर्मिनर्स में लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से, जैसे अब इसमें टेंस वाली बात आती है तो टेंस में जैसे है लिखा हुआ तो इजे मार कर दो, है लिखा हुआ तो वाजवर कर दो, वहां पेन था, वहां पेन था तो देयर वाज पेन, और वे पेन थे ऐसा अपन नहीं बता सकते। ये अधिकतर प्रेजेंट टेंस में कॉन्टेक्ट की लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो बच्चों अब इनमें ये जनरल जो सेंटेंस है ये लगभग आ गए हैं। अब आपको इनसे, ये सारे बेसिक थे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाली बातें थी। ये इसलिए क्योंकि आगे जब दिस और दैट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, पैसिव वॉइस में बहुत सारी जगह ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उनको कैसे बदला जाता है, उनका कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो अपन सीखेंगे। तो वो यदि ये अपने क्लियर है तो वो अपने क्लियर होंगे। ठीक है, जैसे कंपटीशन एग्जाम आ गया और देर लिखा हुआ और उसमें एचवी भरवा रहा है, उधर नाउन में प्लूरल दे दी। अब वो बच्चे देखते हैं कि यार ये देर तो एक वचन के लिए आता है या देर बहुवचन के लिए आता है, तो ऐसा उनके अंदर एक भ्रांति होती है। तो वो भ्रांति दूर होगी, सिंपल से सेंटेंस के देर के साथ एक वचन वाला भी आ जाता है और बहुवचन वाला भी आ जाता है। ऐसे दिस और डेट, दीज, दोज के अंदर भी यही है कि भाई पास और दूर की स्थितियां होती है तब एक वचन के लिए दिस और डेट होता है और बहुवचन के लिए दीज और दोज होता है। मेरे ख्याल से ये आपके क्लियर हो गया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस बस ये है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा। अब अपन कंपटीशन एग्जाम में आने वाले, 10th 12th में बोर्ड एग्जाम में आने वाले टेंस से संबंधित, सेंटेंस से संबंधित, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित सेंटेंस अगले वीडियो में करेंगे, जहां पर टेंस से संबंधित सवाल कैसे सोल्व किए जाते हैं। क्योंकि अच्छा, इसके साथ में ही अपन टेंस के हायर स्टैंडर्ड के सेंटेंस तैयार करेंगे। हायर स्टैंडर्ड सेंटेंस का मतलब यह है कि अपन ने केवल एक बेसिक नॉलेज के लिए किया था, अब थोड़ा सा लॉन्ग जिसमें पूरा सेंटेंस पैटर्न एस एच वी एम वी एस वी डी ओ आई डी ओ पूरा कंप्लीट आता हो, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके नीचे फिर अपन क्या करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के कैसे सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये अपन करेंगे, परंतु ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया गया है उनकी आप नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। और अब अपन इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें और रोजाना हर हालत में, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे तुम्हें आता हो चाहे नहीं आता हो, इसको अवश्य देखें। क्योंकि एक बार रिव्यू हो जाएगा, आता हो तो रिव्यू हो जाएगा, नहीं आता हो तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये अवश्य देखें। 10 मिनट 15 मिनट अपन निकाल सकते हैं, अवश्य निकालें। 15 मिनट देखने के लिए निकालें और 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करने के लिए निकालें, तो आपका एक एक करके आपका बेसिक पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आप इनको बोलचाल की भाषा में भी यूज करें। जैसा तैसा आप बोलें, सिंपल सेंटेंस बोलें, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें, तो ये बहुत ही इजी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।